पोस्टमैन की चिट्ठी का चौथा भाग। उसने लिखा, पिताजी, कई महीनों से मैं सोच रहा था ये बात आपसे कैसे कहूँ, लेकिन कहूँ तो कैसे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। गीता का बीएड का एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया है। आज ही चिट्ठी आई है। अब ट्रेनिंग के लिए जाया करेगी और फिर नौकरी करेगी कहीं। उज्जवल के लिए घर पर कोई फुल टाइम मेड रखनी होगी। वैसे भी वो बड़ा हो गया है और उसे अपने कमरे की ज़रूरत है जिसे वो अपने हिसाब से बना सके। इस घर में इन सब के लिए जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ किसी नए किराए के मकान में शिफ्ट हो जाऊँ। उम्मीद है आप मेरी बात समझ जाएंगे। बचपन से आज तक इसी घर में बड़ा हुआ, बड़ी खूबसूरत यादें हैं यहाँ की, पर अब लगता है थोड़ा जिम्मेदार होकर सोचना होगा मुझे। गलत मत समझिएगा। आप लोगों की सेवा के लिए मैं एक पूरे समय का नौकर रखूंगा और मकान पास में ही ढूंढूंगा ताकि हर दूसरे तीसरे दिन मिलन होता रहे। आमने सामने होकर मैं ये बात कभी कह नहीं पाता। पता नहीं चिट्ठी में भी अपनी बात ठीक से कह पाया या नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों को ज़्यादा खुली जगह की ज़रूरत होती है। मुझे और गीता को भी कुछ अलग सा समय मिल जाएगा और आप लोगों को भी अपने रिटायरमेंट के बाद कम से कम आराम से एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहने को मिल जाएगा, बजाय सिर्फ एक कमरे में पड़े पड़े। मैं गेंदे के फूल की माला, तोहफे, सर्टिफिकेट, रिटायरमेंट मिले सारे तोहफे लेकर रिक्शे से घर पहुंचा तो अनुराधा घर पर अकेली थी। खिड़की पर बैठी थी, रो चुकी थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैंने इसीलिए कहा था ना, अनुराधा बेटी होनी चाहिए। बेटी विदा करना तो सौभाग्य से माता पिता को नसीब होता है, बेटा विदा करना तो हमने सीखा ही नहीं। चाहे जितनी मजबूती बघारे आदमी, असल में अंदर से निहायती ही कमज़ोर होता है। औरतें मजबूत होती हैं, तकलीफ को चाहे अंदर ही अंदर सहती रहें, टूटती रहें, पर बाकी सबको जोड़ कर रखती हैं। अनुराधा ने मुझे देखा और बोली, चाय पियोगे? शाम हो गई। अशोक और गीता लौट कर घर आए। उज्जवल खेल कर वापस आ गया। खाने पर मुझे बुलाया गया। मैं चुपचाप अपना खाना खाता रहा, किसी से कोई बात नहीं की। अशोक ने कहा, पापा। मैंने उसे तकलीफ में डूबी हुई आंखों से देखा। जैसे मैं कह रहा हूँ, तुम भी सबकी जैसे निकले बेटा। मैंने खाना आधा छोड़कर अंदर चला गया। दिन भर से आंखों में रुके हुए आंसू निकल ही पड़े। अनुराधा बगल में बैठ गई, मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। मैंने कहा, उसने एक बार भी नहीं सोचा सब छोड़कर जा रहा है हमें। अनुराधा ने मुझे एक तकिया देकर आराम से बैठाया, फिर बोली, क्या गलत कर रहा है? ओ, मैंने हैरत से अनुराधा को देखा, अपना हाथ खींच लिया और कहा, अनुराधा क्या बात कर रही हो तुम? हमने क्या सब कुछ नहीं किया उसके लिए? अनुराधा ने सीधा मेरी आंखों में देखा और कहा, तो कौन सा एहसान कर दिया? हमने तो माँ बाप होने का फर्ज निभाया है। बस जो हमने अपने बेटे के लिए किया वो हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए किया था और वही हमारा बेटा अपने बेटे के लिए करेगा। यही तो संसार का नियम है। मैंने कहा, पर वो घर छोड़कर जा रहा है। अनुराधा बोली, तुमने भी तो गांव छोड़ा था, तुम्हारे माता पिता को भी ठेस लगी होगी। अरे, मैंने नौकरी के लिए छोड़ा था, आपने घर पैसा भेजने के लिए छोड़ा था। वो कह रहा है प्राइवेसी चाहिए, जैसे हम पहरे रखे हैं उस पर। अनुराधा ने कहा, जमाना बदल गया, हमें भी बदलना होगा और जरूरी नहीं है कि हर बदलाव बुरा हो। बेटा दूसरे घर में जा रहा है, इसका ये मतलब तो नहीं है वो हमसे प्यार नहीं करता। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें इतना अच्छा बेटा मिला। मतलबी मत बनो, जिसमें उसकी खुशी है उसी में हमारी खुशी है। थोड़ी देर बाद मैं ड्राइंग रूम में गया। सब लोग बैठे थे, मेरे आते ही चुप हो गए। मैंने उज्जवल से कहा, उज्जवल बेटा, पोस्टमैन दादू को ईमेल कब सिखाओगे? अनुराधा ने कमरे में जो बातें कही वह बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मैंने अपने मन को ना चाहते हुए भी मना लिया। शायद यही संसार का नियम है। मेरी कहानी को लाइक एंड सब्सक्राइब